बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त 14 जमाती इत्तेहाद का वजूद खतरे में है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता कैसे रोका जाए। और ये सबसे ज़्यादा इसकी फिक्र है नून लीग को, क्योंकि नून लीग के अंदरूनी कहानी मैं आपको बता देता हूँ आज, क्योंकि 2-3 दिन से ये सर जोड़कर बैठे हैं और इजाफी कुबक मांगी जा रही है नून लीग की तरफ से। मरियम साहिबा जो हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम सियासी मैदान में किसी भी सूरत में मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं हैं। और ये मुस्लिम लीग नवाज के जो बाबे हैं उन्होंने भी ये बात कर दी है कि जनाब सियासी मैदान में हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की कोई मैनूवरिंग की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि लोकल प्लेयर्स जो भी हैं वो भी काबिल एतबार नहीं है। और लोकल प्लेयर्स भी जो है वो पब्लिक प्रेशर जो है वो पीटीआई के प्रेशर में, पीटीआई का जो अवामी प्रेशर है उसमें आ चुके हैं। और जुडिशरी जो है वो भी हमारे हाथ से निकल चुकी है और जुडिशरी को जितना भी कोशिश की गई थी मैनेज करने की, वो मैनेज नहीं हो सकी। और साथ ही साथ जितना भी ब्लैकमेलिंग के लिए जो मटेरियल मौजूद था वो मटेरियल भी जो है वो काम नहीं आ सका, बल्कि वो भी ज़ाया हो गया। और वो चौधरी परवेज इलाही साहब और जस्टिस मज़ाहरी नकवी साहब की पुरानी ऑडियोज चला के उससे कोई मसला हल नहीं हुआ। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले भी मौजूद हैं जिसकी वजह से वो जो अगर ऑडियो की बुनियाद पे ये मुकदमा लड़ना है और उन ऑडियोज की बुनियाद पे ऑनरेबल जजेस को घर भेजना है, तो फिर वो सामने आना पड़ेगा कि किसने रिकॉर्ड की, कहाँ रिकॉर्ड की, किस फोन पे रिकॉर्ड की। ये सारी चीजें आनी होंगी और उन लोगों को भी अदालत के कटहरे में आना होगा। और अगर वो अदालत के कटहरे में लाते हैं तो उससे जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो फैसला आया था वो फैसला इस वक्त आड़े आ रहा है। और ये भी परेशान हाल हैं इस वक्त, काश वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला फैसला वो ना होता, क्योंकि उस फैसले के मुताबिक उन्होंने मेरिट पे जाने की कोशिश ही नहीं की और मेरिट पे डिस्कस नहीं किया, बल्कि वो एसेट्स रिकवरी यूनिट को ही फारिग कर दिया गया। और साथ ही साथ जो एफबीआर ने तहकीकात की थी उन तहकीकात को भी उन तहकीकात को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और ये कहा गया कि इन तहकीकात को कहीं इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा जो एफबीआर की रिपोर्ट्स थी। लिहाजा वो मुकम्मल तौर पे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है उसमें हर ऑनरेबल जजेस को एक एक्स्ट्रा कवर जो है सिक्योरिटी कवर वो मिल गया। वो एक ऐसे हिसार में आ गए हैं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म नहीं किया जा सकता और खास तौर पे ऐसे वक्त में जजेस का पीछा नहीं किया जा सकता, गैर कानूनी तौर पे भी पीछा नहीं किया जा सकता। खा ऐसी तहकीकात या ऐसा मटेरियल अगर मिल भी जाए, लेकिन अगर वो कानूनी प्रोसीजर को अडॉप्ट करके लीगल जो प्रोसीजर्स हैं उनको नहीं इख्तियार किया गया और उसके बगैर ये खुफिया कोई कार्रवाई डाली गई है, तो ऐसे में भी वो मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये ऑनरेबल जजेस आज़ादी, अदलिया की आज़ादी पे हमला था, इसलिए वो सारे का सारा फैसला जो है वो आड़े आया हुआ है। इसलिए किसी भी जज को, किसी भी ऑनरेबल जज को कोई खतरा नहीं है और ना ही ये खतरा पहुंचा सकते हैं। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस लेके जाएं, ये जहां भी लेके जाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर ये जाता है तो अगेन वो आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो चैलेंज हो जाएगा और चैलेंज होगा तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला है वो दिफा करेगा। और साथ ही साथ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब का जो जजमेंट है वो भी आड़े आएगी। और जो है अरशद मलिक साहब जो मरहूम है जज, उनके बारे में उनकी जो रिकॉर्ड की गई थी ऑडियोज वीडियोज, उनके हवाले से जब ये बिल्कुल हवा खड़ा किया गया था तो ये जहन में रखिएगा कि ख्वाजा हारिस साहब वकील थे और उन्होंने ये इनकार कर दिया था कि ये मटेरियल कोर्ट में हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते, कोर्ट में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि ये मटेरियल जो अरशद मलिक साहब की ऑडियोज वीडियोज जो सारी रिकॉर्डिंग है इस बुनियाद पर तो उनको तब्दील कर दिया गया था। तो ये जो चीजें हैं उसके बाद उनका वकील वो ख्वाजा हारिस साहब तब्दील हो गए थे और फिर दूसरी टीम, लीगल टीम आई थी और वो मुकदमा लड़ी थी और उसमें अरशद मलिक साहब मरहूम की जो ऑडियोज वीडियोज हैं वो नहीं इस्तेमाल की गई थी, जिसमें जो मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोगों ने आपस में मिलकर ये की थी। और फिर मार्गला रोड, फिर सऊदी अरब का विजिट, वो सारे का सारा, फिर उनका अपना स्टेटमेंट भी है। बहरहाल ये जो चीजें हैं, अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि
जुडिशरी नहीं हो सकी, मैनेज नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और फैसला आने के बाद सदर ममलिकत तारीख भी दे चुके हैं, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा तो वो लेके बैठ गए हैं। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वो खत जो लेटर जो आया वो तो है सेक्रेटरी साहब के नाम आया है, सेक्रेटरी टू गवर्नर के नाम, इसलिए उसको हम नहीं खोल सकते। और वो जब दफ्तर खुलेगा सोमवार के रोज मंडे को तो उस वक्त हम ये लेटर खोलेंगे और उसमें फिर देखेंगे क्या होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर साहब को हमने प्रेसिडेंट साहब को कहा था कि अगर वो मुझे बुला लेते तो हम किसी एक तारीख पे पहुंच जाते, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए एक तारीख दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो बिल्कुल दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। वो गवर्नर इस वक्त विफाक की नुमाइंदगी नहीं करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो शहबाज शरीफ साहब को, वो नवाज शरीफ साहब को, वो मरियम साहिबा को फॉलो कर रहे हैं। चूंकि अब मजीद डिटेल्स आई हैं तो इजलास हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब का, मौलाना साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, उसमें इत्तेफाक नहीं हो सका और मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब यानी कि मरियम मौलाना एक साइड पे हो गए हैं और जरदारी साहब एक साइड पे हो गए हैं। पीपल्स पार्टी एक साइड पे खड़ी है और उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया कि ये इलेक्शन हर सूरत में डिले किए जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज जो है, मुस्लिम लीग नवाज का नुकसान है, मुस्लिम लीग नवाज लूज कर चुकी है, क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब की जो सियासी जंग है ये मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ी जानी है। ये पानीपत की लड़ाई जो है ये मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई के दरमियान है और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की जो लड़ाई है वो भी पानीपत की लड़ाई बन चुकी है और वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब के दरमियान लड़ी जानी है और दोनों सूबों में ये फारिग हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में फारिग हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना को कुछ नहीं मिलने वाला और जो मजीद सीटें मिली हैं वो भी जाती हुई नजर आ रही हैं। लिहाजा ये तो दोनों डटे हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने जो अगली प्लानिंग वो बता देता हूँ कि वो क्या किए। एक तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे इजाफी कुमक मांगी है, उनसे मदद मांगी है और वो इफ्तिखार चौधरी साहब है। और ये मुस्लिम लीग नवाज के हमारे जो दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब से इजाफी कुमक मांगने का फैसला किया गया है कि उनको मैदान में उतारा जाए और उनसे मदद ली जाए, पुराने ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं और पुराने ताल्लुकात का वास्ता देके उन्हें कहा जाए कि जनाब आएँ, मैदान में उतरें और हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि जो पहली एफर्ट थी वो हो गई है नाकाम। उसकी रीजन ये है कि ये जानबूझ के ये डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मरियम साहब जब कहती हैं कि नहीं इलेक्शन उस वक्त होंगे जब हम चाहेंगे, इलेक्शन उस वक्त पहले एहतसाब होगा फिर इलेक्शन होगा और एहतसाब किसका होगा, सिर्फ उनके मुखालिफिन का। उसके बाद वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पहले हमें खेलने का, बाकी तमाम खिलाड़ियों को आउट स्टेडियम से बाहर निकालें, स्टेडियम से भी निकाल दें, ग्राउंड से भी निकाल दें, तमाशाई भी अपने होंगे, ग्राउंड भी अपना होगा, क्रीज भी अपनी होगी, कैप्टन भी अपने होंगे, थर्ड अंपायर भी अपना होगा और जो मॉनिटर कर रहे होंगे वो भी अपने होंगे, जो स्कोरर भी अपना होगा, कमेंटेटर भी अपना होगा, ये सारी चीजें अपनी होंगी तो ही इलेक्शन होंगे। और इसका मतलब जरदारी साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है कि इसमें वो सिर्फ इमरान खान को नहीं, वो पीपल्स पार्टी को भी फारिग करना चाह रही हैं, वो सबको फारिग करना चाह रही हैं। मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, वो सबको एक ही लाठी से, एक ही गोली से सबको फारिग करना चाह रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह इस बात का इदराक है और इल्म है और पीपल्स पार्टी इतनी भोली भाली नहीं है। और खास तौर पे मैं फिर बार बार कहता हूं कि ये साल जो है हम 50वीं सालगिरह मना रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन आइन पाकिस्तान 1973 का आइन को 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। निस्फ सदी हो गई है। शुक्र है कि हम किसी आइन के बारे में, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में ये कहने जोगे हुए हैं कि जनाब निस्फ सदी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो इसलिए उसको रद्दी की टोकरी में डालने की कोशिश हो रही है, आइन को, पार्लिमान को, जमहूरियत को। और इसमें मरियम साहबा जो हैं उन्होंने वो ब्लैंक चेक लिख के दे दिया है कि जनाब ये ब्लैंक चेक है, अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, आप जो करते हैं, जो भी करना है कर लें, हम सपोर्ट करेंगे। ये है सारे का सारा मुद्दा।
एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब से मदद मांगने का फैसला किया गया, इजाफी कुमक, और दूसरा उन्होंने एक और काम किया है जी, और वो है बाजवा साहब से दोबारे जो है वो जरा स्ट्रॉन्ग किस्म के राब्ते तो पहले भी हैं, गपशप होती रहती है उनकी और उनके दोस्तों की, और जो ब्रिज का जिन्होंने रोल प्ले किया था, जिन्होंने ये सारी डील करवाई थी, अब बाजवा साहब को भी दोबारा से उन्होंने कहा थी कि उनको भी जरा मुतहर्रिक करें और वो एक्टिवली सपोर्ट करें, इस तरह नहीं, एक्टिवली सपोर्ट करें। इसलिए ये जो कहते हैं कि फैज हमीद, तो फैज हमीद की तरफ सिर्फ उनको सुनाया जाता है, लेकिन असल ये बाजवा साहब के साथ राब्ते में है और उनसे इजाफी कुमक मांगी जा रही है। ये दो बातें इन्होंने करने की कोशिश की है, क्योंकि ना ही इनके जुडिशरी, क्योंकि ए पॉलिटिकल का इनको बहुत ज्यादा शौक था, तो अब ए पॉलिटिकल हो चुका है मामला, तो ए पॉलिटिकल है, तो अब मैं आपको बार बार कहता हूं कि दोस्त मानते नहीं है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि अगर यह हुकूमत गिरेगी तो इसको बचाया नहीं जाएगा, और ना ही इस हुकूमत को गिराने में कोई इजाफी मदद की जाएगी। ये दो बातें, ये उसूली बातें हैं कि यह हुकूमत गिरेगी तो इसको बचाया नहीं जाएगा, और इसको बचाने के लिए मैदान में नहीं उतरा जाएगा। ये पॉलिटिकल बैटल है, और पॉलिटिकल बैटल बहुत एक्सट्रीम पे जा चुकी है। अब मुस्लिम लीग नवाज की जो स्ट्रेटेजी है मुकम्मल तौर पे ये है कि सूरत हाल को इस हद तक खराब कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाया जाए। अब मौलाना और मरियम साहिबा वो एक हो चुके हैं, अब पीपल्स पार्टी साइड पे होती जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि दर पर्दा कोई लंबी प्लानिंग हो रही है, कोई लंबी साजिश हो रही है, और कुछ और ही काम किसी और तरफ जाने की ये कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नवाज, और वो चाहती है कि दरमियान में एक बफर पीरियड ऐसा आ जाए, 3 साल का आ जाए, 4 साल का आ जाए, 5 साल का आ जाए, और कोई मसला नहीं है, 3 साल का बेशक पीरियड आ जाए जिसमें पीटीआई को एक दफा हम निकाल दें, इमरान खान साहब को निकाल दें, तो पीपल्स पार्टी को वो कहते हैं कि वो तो दाएं हाथ का काम है पीपल्स पार्टी को हैंडल करना, पीपल्स पार्टी के हम काबू में आने वाले नहीं है, क्योंकि हमें पंजाब वापस मिल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा मिल जाएगा, 2 सूबे हमें वापस मिल गए, तो फिर सिंध काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने पीपल्स पार्टी को हैंडल करना, जरदारी साहब को, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, इन सब को हैंडल करना हमें बहुत अच्छी तरह आता है, और हम ऐसा काम करेंगे कि पीपल्स पार्टी याद रखेगी। तो बहरहाल दूसरी जानिब एक और बात भी की गई है, क्योंकि एक और जो इजलास हुआ मुस्लिम लीग नवाज का, उसमें ये कहा गया कि नौजवान हाथ से निकल चुके हैं। इस वक्त खेल जो है वो बाबों का नहीं है, बल्कि नौजवानों के यूथ के पास जा चुका है, जिनको ये यूथिये कहते हैं, और यूथिये दे के पिछले 5 साल से इन्होंने नाम रखा हुआ था यूथिये। तो अब वो यूथिये जो है वही इनके लिए अजाब बन चुके हैं, और यूथिये हालांकि ये आपको पता है, तो वो यूथिये जो इनके लिए अजाब बन चुके हैं, और वो यूथिये जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के, बहुत बेहतरीन कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं, वो उनमें अवेयरनेस है, वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वही सारे के सारे अब इनके लिए एक अजाब बने हैं। उन्हीं को ये गालियां देते रहे, पिछले 4-5 साल से इनको गालियां दे रहे हैं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी का है वो जाला है, जो नून लीग का है वो मतवाला है, लेकिन जो पीटीआई का है उसको इन्होंने नाम रख दिया यूथिये। तो बहरहाल जी अब इनको यूथियों की तलाश है, और इनके कहते हैं कि नहीं, हम भी एक यूथियों की एक फोर्स तैयार करें, और उसके बगैर हम जीत नहीं सकते, जबकि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नौजवान जो नस्ल है, नौजवान नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल, वो हाथ से नहीं निकल चुकी, बल्कि उनको शऊर आ गया है, वो हर चीज को परखते हैं, वो देखते हैं कि ये कौन है जो गेम शेम कर रहा है। अब इन्होंने एक और इजाफी कुमक भी मांगी है, और वो मांगी है जी इंटरनेशनल प्लेयर्स से, और मरियम साहिबा ने खुलेआम कहा है कि जनाब इजाफी कुमक चाहिए और भरपूर सपोर्ट चाहिए, इस तरह नहीं। तो लिहाजा एक इफ्तिखार चौधरी साहब से रब्ता, एक बाजवा साहब को एक्टिवेट करना, और दूसरा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। तो ये एक नई प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ वो चाहेंगे कि इलेक्शन जो है वो डिले होता जाए। इलेक्शन डिले क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए इंशाअल्लाह एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको व्लॉग दूंगा, और फिट किस्म का होगा, और बहुत ही टू द पॉइंट होगा, और उसी पे ये फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन डिले क्यों करवाना चाहते हैं, ये सबको फारिग करना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।